राधे राधे। कार्तिक महात्म्य कथा। कैसे कार्तिक व्रत करने से राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास भगवान विष्णु के दो द्वारपाल बने, पूर्णशील तथा सुशील। कैसे ये दो भक्त भगवान विष्णु को प्रिय हुए और उनके द्वारपाल बनाए गए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञादिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हे अनघ, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी के नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री या दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्ररथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और कांचीपुरी का ही रहने वाला था तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्मर्षि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढके देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। राजा चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की गई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया। तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढाक दी है। उसने भी चोल राजा की गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है। हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुग्दल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी
विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वह वहां देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत, नृत्य आदि मंगल करके उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपर्युक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समदृष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इसी प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। गढ़ बोले, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन पर्यंत कोई उसका पाक हर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक भोजन कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा भोजन बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपासी मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह भोजन बना करके वहां ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद भोजन के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुधा से दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन से दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहकर वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उस चांडाल को विष्णुदास ने शंख, चक्र, गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजा है, छाती में श्री वत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है और कस्तूरमणि वक्ष स्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदनंतर विष्णु भगवान उस सत्वगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपता दे बैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा चोल ने देखा। बैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा। राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से
मैंने यह दान किया। वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य अधिकारी होते आ रहे हैं। तदनंतर राजा चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुदगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी स्वरूपता दे उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।